करते हैं और गाबा सर आज के मेहमान हैं, लेकिन मार्केट जैसे हमने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है अभी भी। मिड कैप में अच्छी खासी तेजी, बैंक निफ्टी और निफ्टी आप फ्लैट कह सकते हैं, सेंसेक्स आप फ्लैट कर सकते हैं। मैं बड़ी तेजी क्यों कह रहा हूँ, ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर देखिए, यानी इंडेक्स से बाहर आप देखिए 2000 शेयर्स में तेजी के साथ कामकाज हो रहा है और 800 शेयर्स में नेगेटिव काम हो रहा है। यानी एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है 2.5:1, ये स्ट्रेंथ दिखाता है कि ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी खरीदारी है। इंडेक्स में भी उतनी तेज़ी नहीं, क्योंकि जो हैवी वेट हैं या जिनका वेटेज ज़्यादा है उनमें कम खरीदारी, इसलिए आपको इंडेक्स बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बाकी बाजार में अच्छी तेज़ी और हरियाली का मौसम बना हुआ है। यहाँ पे गाबा सर को जोड़ते हैं। गाबा सर, स्वागत है आपका। क्या मूड है आज आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग टू यू। वेल नीरज जी, निफ्टी में थोड़ी दिक्कत है अभी, क्योंकि जहां ओपन हुआ उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पर निफ्टी में। लेकिन लोअर लेवल्स में जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है वो तो क्लीन है, ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। पॉसिबल है कि लो लेवल निफ्टी फ्यूचर की बात करता हूँ 19,800 भी पॉसिबल है। वहां पर से अगर संभल जाता है तो ठीक है, वहां पर लगता है कि शायद आएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी साइडवेज जोन है, बायस अब भी पॉजिटिव है। खरीदने की जगह है जो वो आज का हाई पार कर ले, वो एक सेफ जगह है। अगर कर लेता है तो बहुत अच्छा। लेकिन बैंक निफ्टी में इंडिविजुअल स्टॉक जब देखता हूं तो लगता है कि इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखाते जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बैंक निफ्टी के। हो सकता है थोड़ा साइडवेज मूव मिले। और आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी तो है ना। ये बात भी है, और नतीजों के आधार पर स्टॉक चल या गिर रहे हैं। एक स्टॉक पहले आप मुझे बताइए, केईआई इंडस्ट्रीज, नतीजे थोड़े कमज़ोर थे, कोर बिजनेस के अलावा नुकसान में थे, स्टॉक 7% नीचे है। गाबा सर, क्या लग रहा है आपका व्यू एक केईआई इंडस्ट्रीज में? के इंडस्ट्रीज में यस, एक्चुअली जब 2800 चला गया था वहां पर एक एग्जॉशन पैटर्न बना था के इंडस्ट्रीज में। उसके बाद वो पार नहीं हुआ, करीब 2 हफ्ते से एक साइडेज मूव देखे तो आज आकर गिर गया। लगता है बाजार को पता था नतीजे का, वीकनेस है, पॉसिबल लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब ट्रेड कर रहा है 2254 पर के इंडस्ट्रीज। पॉसिबल है कि ये 2000 भी देखें, 1900 भी पॉसिबल है। तो 2000 तक लॉजिकल राउंड फिगर बनता है, तो शायद वहां पर स्लाइड होने की संभावना है के इंडस्ट्री। लेकिन दौड़ा भी बहुत फास्ट है, राइट फ्रॉम 1400 टू 2800। उसके बाद एग्जॉस्ट तो होगा ना, और 2000 में थोड़ी रुकेगा। ओके, तो ये है स्थिति यहाँ पे। चलिए सवाल जवाब सिलसिला शुरू करते हैं। मेहताब जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। मेहताब बताइए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। जी सर मैं जानना चाहता था सर, मेरे पास 200 शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा के 1331 के भाव पे। ओके, अभी हाल फिलहाल में लिए हैं क्या? कब लिए थे? जी जी सर, ये फरवरी में। फरवरी में लिए थे, तो अभी आपके प्राइस से करीब 150 रुपये ऊपर है। जी जी और आपको पता है कि आपकी कंपनी ने आरबीएल बैंक में 3.5% स्टेक भी खरीदा है। जी जी, अभी खरीदा है फिलहाल। हाँ, उस दिन थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था, अदरवाइज फिर से तेज़ी है। गाबा सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा मेहताब ने ले रखे 1331 पर, अभी फायदे में है, बने रहना चाहिए क्या? एक्चुअली मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया लगता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकते हैं, अभी थोड़ा करेक्टिव मोड पर है। आपने कहा रीजन शायद आरबीएल का होगा, पॉसिबल हो सकता है और भी थोड़ा स्लाइड ले, 1400 भी पॉसिबल है। लेकिन ये स्टॉक लंबे तरीके के लिए होल्ड के लिए बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म इनका नजरिया है अगर, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अभी मुनाफे में है। रखना चाहते अगर हैं? नजरिया लंबा है तो फिर बने रहिए, क्या दिक्कत है। ऊपर नीचे तो होता रहेगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, सांस लेते हैं, वैसा ही है। ओके, तो मेहताब अगर लंबा नज़रिया है आपका तो इस पर आप बने रहिए, होल्ड करिए इसको। शॉर्ट टर्म है तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर। क्या नज़रिया क्या आपका मेहताब, लंबा समय रखेंगे? जी सर, 2-3 साल तक का। अरे तो फिर क्या चिंता, बने रहिए आप इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। गाबा सर को ठीक लग रहा है ये। अगला सवाल है अक्षय बोरा का, अहमदनगर से। अक्षय जी नमस्कार, बताइए। अच्छा, अभी कनेक्शन उनसे हो नहीं पाया है, वापस चलते हैं अपनी। जुड़ गए भाई अक्षय जी, बताइए क्या सवाल है। कुछ नहीं सर, वो मैंने कैंपस का शेयर लिया हुआ है। हाँ। कैंपस शूज। हाँ, वो मैंने 323 रुपए में खरीदा है। उसका रेट आज 8 दिन से 302 303 के ऊपर चल रहा है। उसको बेच दूं या होल्ड करूं? और कितने दिन होल्ड करना चाहिए, कितने दिन में बढ़ेगा, ऐसा एक सवाल है। कितने दिन आप होल्ड करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं, ये बताइए पहले। मैं 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। 3 महीने में अगर रेट टू रेट भी आता है तो भी निकल जाए। तो भी मैं यानी रुकूंगा। अगर नहीं आना चाहता है 3 महीने में, हाँ। तो देने में मजा है फिर आज ऐसा।
दे दूं या रखूं 3 महीने के हिसाब से, क्या करूं? और फिर और बाय करूं क्या? 300 रुपए में रेट है आज, तो मैं उसको और बाय करूं क्या 300 रुपए में? ठीक। गाबा सर 3 महीने का वक्त दे सकते हैं, और खरीद लें, बेच दें, क्या करें, बने रहें? 3 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम। देखिए इन्होंने इनका 2 कंडीशन, एक तो 3 महीना फिक्स कर दिया और दूसरा बोला मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलने वाला, लेकिन इनको लॉस बुक नहीं करना है। ये इनका एक इनहेरेंट अंडरटोन था कि लॉस बुक, कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाऊंगा लेकिन 3 महीना भी रुक सकता हूं। अगर ये टूटा 296 तो गिर जाएगा कैंपस, फिर क्या करोगे? फिर तो लॉस बुक करना पड़ेगा। लॉस बुक करना है तो अभी कर लो, लेकिन या तो फिर एक स्टॉप लगाइए 296 का, ट्रेड करा है 303, और जिस दिन 296 आए जिगर पे हाथ रखकर, पत्थर रखकर लॉस बुक कर लो। अगर नहीं होता तो शायद यहीं से ऊपर जाएगा, क्योंकि डबल बॉटम बन रहा है। हो सकता है यहां से बाउंस मिले, हो सकता है नहीं मिले, कुछ भी हो सकता है। टूटा तो आपका नुकसान ज्यादा होगा, संभल गया तो ठीक है, तो आप होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप जरूर लगाइए 296। आप संभाजी नगर से ना? मुझे आना है वहां पर, आऊंगा जरूर। अहमदनगर। गावा सर अहमदनगर से, औरंगाबाद है संभाजी नगर। हाँ जी, ये अक्षय जी जो है अहमदनगर से हैं। ओह अहमदनगर। हाँ, ये जो अपना शिरडी पुणे के बीच में पड़ता है। तो भैया स्टॉप लॉस लगा के रुकिए अक्षय जी। 296 ओके, ठीक है, ओके। अगला सवाल है अमित जोशी का पुणे से। अमित जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते। मेरे पास 2 शेयर है। एक अमर राजा बैटरी 100 शेयर लिए है, 700 की बाइंग है। सेकंड है बायोकॉन भी 100 शेयर है, 264 की बाइंग है। और नजरिया 6 to 8 मंथ्स का है। तो उसमें और ऐड करना चाहिए या? ठीक। गाबा सर अमर राजा बैटरीज पहले 750 की बाइंग है इनकी। नथिंग टू वरी, बिल्कुल आप होल्ड कीजिए। ऐड करना तो ऐड भी कर दीजिए। देखिए अमर राजा बैटरी कंपनी अच्छी है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, आपको मिलना चाहिए। डिप मिलती है तो बाइंग का मौका मिलता है। मुझे लगता है 900 तक जाएगा, लेकिन उससे वक्त लगेगा। ये आपका 6 to 8 मंथ का नजरिया मुझे पता नहीं, तो उसके साथ थोड़ा ज्यादा वक्त है, लेकिन 825 to 900 जोन से वहां तक जाना चाहिए अमर राजा बैटरी। तो आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। रही बात बायोकॉन की, बायोकॉन का चार्ट मैं देख लेता हूँ। चार्ट के हिसाब से लगता है ये भी ऐड करने की जगह अच्छी है। हाँ, थोड़ी काफी गिरावट देखी, जो लो लेवल से बाउंस मिला है 200 के आसपास से बायोकॉन ने, उससे लगता है 200 संभल जाएगा। अब मूव मिलना चाहिए। कहां तक जाएगा? 325 पॉसिबल है बायोकॉन। तो यहाँ पर भी अगर आप ऐड करना चाहें तो बिल्कुल ऐड कर दिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, मुनाफा मिलना चाहिए। ओके, बायोकॉन में बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस भी हुए अमित जी, आप नज़र रखते होंगे। एफडीए के एक्शन चलते थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक सस्टेन कर रहा है इस प्राइस को। 250 से नीचे वो नहीं जाता है, और इसने जब 200 तोड़ा था उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आई थी, और तब से वो यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो होल्ड करिए दोनों स्टॉक, अच्छे पैसे आपके बन सकते हैं लॉन्ग टर्म में। मुरारी लाल गोविल जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी जी बताइए क्या सवाल है सर? हमारा सवाल ये है कि हमारे पास एनसीसी के शेयर्स हैं, 81 में लिए हुए काफी शेयर्स हैं। हेलो, हाँ जी सुन लिया। एनसीसी के शेयर हैं आपके पास? 400 शेयर्स हैं, हमने 81 में खरीदे थे। अभी 160 का आसपास चल रहा है, 155-60 के। हाँ, तब हमको क्या करना चाहिए बताइए आप। गाबा सर एनसीसी में तो बढ़िया मुनाफा हो गया इनका, डबल। बेच लें क्या? डबल हुआ तो डेफिनेट 50% तो बेच देना चाहिए। एक्चुअली एनसीसी थोड़ा स्ट्रेच भी है, टेक्निकल रूप से यहाँ पर सेल होना चाहिए और इसमें गिरावट आनी चाहिए। हो सकता है नीचे 135 भी देखें। मेरे ख्याल से अगर नॉर्मल एक रूल होता है, अगर आपका नजरिया लंबा है लॉन्ग टर्म का, तो जब भी कोई स्टॉक डबल हो जाता है आधा बेच दीजिए, फिर उसके बाद फिर डबल होता है तो फिर उसके आधा बेच दीजिए, फिर डबल होता है तो आधा बेच दीजिए। ये एक तरीका काफी लोग अपनाते हैं। आप सोच सकते हैं क्या ये कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल रूप से थोड़ा स्ट्रेच है, अनस्ट्रेचिंग होगी, थोड़ी गिरावट आनी चाहिए। 200 शेयर बेच के प्रॉफिट ले लीजिए, बाकी बने रहिए। ऊपर अगर और जाता है तो फिर 100 बेच लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन ये स्ट्रेटजी से पैसा आपका बनता रहेगा। गाबा जी रुकिएगा जरा, एक बोर्डरूम करते हैं। अनुपम रसायन ने एक अपना तिमाही नतीजा पेश किया है। प्रॉफिट करीब 2.5% नीचे है। मार्जिन में क्वार्टरली और ईयरली भी आप देखेंगे तो घटा है, 26.2% पे आ गया है। हालांकि आमदनी 12% की बढ़ोतरी हुई। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कंपनी के डिप्टी CFO विशाल ठक्कर जी हैं। विशाल जी नमस्कार। और कैसे रहे नतीजे सर? ये मार्जिन क्यों गिरा, सीक्वेंसली भी और ईयरली भी?
नीरज जी, गुड मॉर्निंग और थैंक यू, आपने हमें आपके चैनल पे लिया। अगर हम परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो अगर आप हमारे EBITDA मार्जिन्स को देखेंगे तो EBITDA मार्जिन्स प्रैक्टिकली जो परसेंटेज बेसिस में हमारे मेंटेन रहे 28 से 29% के बीच में। आप कंसोलिडेटेड ले लीजिए या आप स्टैंडअलोन ले लीजिए, दोनों में 28 और 29 का नंबर बैठेगा आपका। रही बात अगर हमारे रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ है, अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो 19% का ग्रोथ हमारा हुआ है इस साल वाई बेसिस पे ये क्वार्टर में। नहीं, एबिटा मार्जिन आपका कितना 26.2 है ना सर? नहीं, हमारे जो गिनती है उसके हिसाब से तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो 28.5 आ रहा है। एंड अलग अलग सेगमेंट में कितना आ रहा है बताइए? अलग अलग सेगमेंट में? हाँ, तो हमारा अगर देखेंगे स्टैंड अलोन 29.5 है और कंसोलिडेटेड 28.5 है। ओके, और पिछले साल कितना था इसी क्वार्टर में? पिछले साल आपका अगर देखेंगे तो 28 था, और जो आपका इस साल में 28 स्टैंड अलोन था और कंसोल में आपका 28 था। और ये इसमें हम लोग अदर इनकम को इंक्लूड करते हैं, शायद आप अदर इनकम को इंक्लूड नहीं करें, इसलिए आपको ये सर यही तो ना, अदर इनकम, अगर अदर इनकम हटा दिया जाए तो जून क्वार्टर लास्ट ईयर में आपका 31% था और जो अब आपका हटा के करीब 26% बैठता है, इसलिए अदर इनकम की वजह से वो डिस्क्रिपेंसी दिख रही थी। क्या प्राइसिंग प्रेशर चल रहा है क्या आजकल थोड़ा सा ओवरऑल पिक्चर में, क्योंकि बहुत सारी केमिकल कंपनीज के हम लोगों ने देखे, दबाव है क्या कुछ? सो नीरज जी, अगर आप देखें, वही में हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर हमारा EBITDA मार्जिन्स देखेंगे, हमको वो प्राइसिंग प्रेशर दिख नहीं रहा है। बिकॉज अगर आप देखेंगे जब भाव बढ़ रहे थे तभी भी हमारा मार्जिन मेंटेन था, भाव जब घट रहे तभी भी हमारा मार्जिन मेंटेन रहा है। हमने 26 से 28 का गाइडेंस दिया हुआ है, वो हम लोग हर बार कर पा रहे हैं, तो प्राइस का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और वो जो मेजर जो रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें ऐसा है कि जो भी हमारे कॉस्ट होते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल कॉस्ट होते हैं या हमारे ओवरहेड्स होते हैं या हमारे यूटिलिटी एंड एनर्जी कॉस्ट होती है, सब कुछ हम पास थ्रू करते हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि हमारे मार्जिन्स में ज्यादातर आपको नंबर्स में इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर से कोई प्रेशर? एक्स्ट्रा फैक्टर से देखिए, अभी अगर आप देखें तो उसको दो तरह से हम देख सकते हैं कि भाई हाँ, आप अगर बोलो कि भाई एग्रोकेम में थोड़ा सा इन्वेंट्री का अनवाइंडिंग का पोजीशन हो रहा है, तो है वो होता है। पर जैसे हमारे जैसी कंपनियां होती है जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ काम करती है, तो उसमें ज्यादातर आपको सालाना बेसिस पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। क्वार्टर टू क्वार्टर में आपका नंबर्स में ये हो सकता है कि भाई एक क्वार्टर में आपका फ्लैटिश रहे या थोड़ा कम ग्रोथ रहे और दूसरे क्वार्टर में कंपनसेट हो जाए, पर मोटा मोटी सालाना बेसिस पे आपको इतना ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। अच्छा, मुझे सेगमेंटल प्राइसिंग बताइए, क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट को बहुत पसंद नहीं आया रिजल्ट, हो सकता है प्री प्राइसिंग रही हो, आई डोंट नो, 17-18% नीचे है। एग्रो और फार्मा साइड में क्या चल रही है प्राइसिंग का इश्यू? आप फार्मा की पूछ रहे हो? जी, फार्मा और एग्री दोनों। एग्रो केम में तो देखिए, मैंने जैसे आपको बोला कि भाई प्राइसिंग में आप एक बात को समझिए कि हमारा जो बिजनेस है वो बेसिकली हमारा कस्टम सिंथेसिस है, जिसके अंदर हम कस्टमर के लिए कॉस्ट प्लस मॉडल पे हम लोग काम करते हैं। तो हमें प्राइसिंग थोड़ा ऊपर जाए या नीचे जाए उससे हमको अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे मार्जिन मेंटेन हमको चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे 26 से 28% का मार्जिन रहे, वो हमको मिलता है, और वो जब तक मिलता है तब तक हम ज्यादा उसमें अंतर में नहीं जाते फिर। बराबर है? तो वो एक है। दूसरा, अगर आप डिमांड की बात करें तो आप अगर देखेंगे तो पिछले 2 साल में हमने 7,700 करोड़ के LOIs और कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया है, और अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 4,400 के किए LOI और कॉन्ट्रैक्ट। तो उससे अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म डिमांड का तो विजिबिलिटी अच्छा बनता जा रहा है। बराबर है? और जो भी ये जो नियर टर्म में जो है, वो नियर टर्म का डिस्टॉर्शन इज ओनली ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। बाकी आप सालाना देखेंगे तो भी उसमें कोई ज्यादा अंतर हमको दिख नहीं रहा है। ओके सर, थैंक यू सो मच, और हम लोग अगले क्वार्टर में देखेंगे कैसा रहा नतीजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी। अनुपम रसायन रिजल्ट के बाद स्टॉक में दबाव होगा। बस सर, अनुपम रसायन का चार्ट देखिए जरा, कैसा लग रहा है आपको? ठीक ही नजर आते हैं, काफी गिरावटी। अनुपम रसायन की अनुपम है मेरे पास। अनुपम रसायन सर, अनुपम रसायन में अच्छेगा मेरे पास अनुपम। ओके, गलती होगी। अनुपम यस, मिल गया। ये करीब 972 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ी गिरावट आई है, थोड़ी और गिरावट बढ़ सकती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 800 के आसपास है, या फिर बाय करना है तो फिर 1000 के आसपास बाय करें,
लेकिन अब थोड़ा वीकनेस मोड पर है, थोड़ा और भी स्लाइड पॉसिबल है अनुभव हुसैन। ओके, तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है और उनको लगता है कि कॉस्ट प्लस मॉडल में है, इसलिए उनको बहुत असर नहीं पड़ता है प्राइसिंग का। क्वार्टरली हो सकता है सीक्वेंसली थोड़ा दबाव पड़े, लेकिन आगे जाते हुए कोई ऐसी समस्या इनके पास नहीं आने वाली है। स्टॉक 973 पे समय ट्रेड करा है, ऊपरी स्तरों से हल्का ज़रूर हुआ है। चलिए वापस लौटते हैं, विकास चौधरी वाराणसी से जुड़ रहे हैं। विकास जी नमस्कार, बताइए सर। हाँ सर, मेरे पास 104 रुपए में 1500 टाटा स्टील है, तो क्या करना चाहिए? इसमें रहना चाहिए कि निकलना चाहिए अभी प्रॉफिट लेके? हाँ सर, टाटा स्टील में बने रहे, बेच दें? तो इसका नजरिया क्या है इनका टाटा स्टील का, वो देखना जरूरी है। शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का? बताइए चौधरी जी, लंबे समय लो ना शॉर्ट टर्म के लिए? हाँ, सर एक मिनट। हाँ, लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ मैं। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है। 100 जहां से बाउंस मिला है वो एक सपोर्ट बन गया आपको। हाँ, 140 150 से पार कर लेगा तो अच्छी तेजी आएगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से होल्ड है टाटा स्टील। लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड है टाटा स्टील। वैसे भी इसमें पिछले कुछ समय में बड़ा अच्छा मोमेंटम बना है टाटा स्टील में, तो उसको देखना चाहिए। गावा सर, IRFC पे एक ट्विटर पे सवाल आया है, IRFC के शेयर में क्या फ्यूचर है? क्या फ्यूचर है सर IRFC में? IFC IRFC ये स्टॉक बढ़िया है। कल एक अपू मिला था, कल मेरे ख्याल से बाई, कल शायद हमने डिस्कस भी किया था, कल या परसों, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन यस इट्स गुड। IRFC ट्रेड कर रहा है 40, थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन जब चार्ट देखता हूं तो उसके हिसाब से लगता है और भी अपू मिलना चाहिए। न्यू जोन पर चल रहा है, वाई राइट द ट्रेंड, वाई पुट अ सीलिंग, बस IRFC होल्ड। ओके, तो ये है इसकी। गावा सर, एक स्टॉक है जो अमित शर्मा जी जानना चाहते हैं, रेट गेन, साल 2 साल पहले की लिस्टिंग है, 354 पर इन्होंने 100 शेयर लिए हैं। गेल 354 पे लिया है। गेल नहीं सर, रेट गेन। समझ भी नहीं, क्लियर नहीं है। रेट गेन, हाँ, रेट गेन यस 354 पे लिया, 469 पर, ये तो होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई देखा है करीब 510 के आसपास, वो पार कर लेगा। स्ट्रक्चरली लगता है अपमूव ऑन है। हाँ, इनको स्टॉप लगाना है तो 440 के लगाइए और कंटिन्यू होल्डिंग इट। यस, रेट गेन लुक्स गुड। ये कंपनी ट्रेवल से रिलेटेड काम करती है, विदेशों में होटल बुकिंग वगैरह ये सब चीज़ें, रिसेंट लिस्टिंग है। गावा सर, तीर्थादास जानना चाहते हैं कि क्या NTPC खरीदने का ये सही समय है? ओह, क्या ये सही समय है? एनी टाइम इज राइट, खाली स्टॉप लॉस लगाना होता है। थोड़ा बढ़ रहा है, मोमेंटम पे है, 220 स्टॉप लगाइए, बस सही समय है। आपको ट्रेडिंग करते हैं 230 240 भी आ सकता है, 250 भी आ सकता है, लेकिन स्टॉप जरूर लगाइए। थोड़ा स्ट्रेच है, मोमेंटम है, लेकिन 220 का स्टॉप बहुत बहुत जरूरी है। 220 का स्टॉप लगा के ले सकते हैं। जितेंद्र नायक जी टिटवाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी बताइए। नमस्कार जी। मैंने LT फूड लिया था 165 में, तो कल उसमें मोमेंट आया था, तो मेरा आपके यहाँ पर नंबर नहीं लगा, तो मैंने उसको कल सेल कर दिया 172 में। और उसके सामने गलती से बजाज हिंदुस्तान ले लिया था 18 रुपया 10 पैसे में, और कल उसका नीचे का सर्किट लगा। क्या किया जाए? तो अब सवाल बदल गया ना, अब आपका सवाल किस पे है? अब मेरा बजाज हिंदुस्तान पे, क्योंकि कल मैंने बेच दिया। आपका नंबर है ना, किसी कारणवश आप ले नहीं पाए मेरा नंबर, तो कल प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने LT फूड पे। 172 में मैंने निकाल दिया। बढ़िया, बेच लिया फायदे में। अब हाँ, अभी मैंने लिया है, उसमें मैं अटक गया हूँ। 1000 शेयर बजाज हिंदुस्तान लिया है। क्या सोच के लिया था? मैंने सोचा कि चलो शुगर सब बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा करके लिया था, अच्छा चल रहा था। पर कल उसका क्वार्टरली रिजल्ट आया और रिजल्ट बहुत खराब आया, तो शायद नीचे 10 12 15 टका घुस गया। तो अभी मैं होल्ड कर। ये बताओ आप कि रिजल्ट के दिन आप गेस कर रहे थे कि सब चले भी चलेगा, और रिजल्ट आना है उसका। हाँ, और मैंने बोला चलो सस्ता है, स्मॉल टिकट साइज है, और इसमें प्रॉफिट बुक हो गया था LT फूड में, तो सोचा कि चलो ज्यादा नहीं, 1000 ही लिए है। ठीक है, गावा सर से पूछ लेते। गावा सर, बजाज हिंदुस्तान फंस गए, क्या करें? एक बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बोला कि एक प्रॉफिट बुक लिया और गलती से ले लिया बजाज हिंदुस्तान। ऐसी गलती कैसे हो जाती है? बटन सर, गलती कैसे हो जाती है? गलती से बटन दबता है। अभी आपने सोच समझ के लिया कि मुझे लगता है ऊपर जाएगा और लिया नहीं। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक, तो ये एक रूल है हमारा, है तो भी। अगर आपकी गलती होगी तो गलती को सुधार लो सबसे पहले। अगर आप गलत ट्रेन में बैठ गए तो डेस्टिनेशन थोड़ी बदलेगा, तो आप ट्रेन से उतर जाना चाहिए। यही एक सवाल यहाँ पर भी है बजाज हिंदुस्तान का। आपकी गलती हो गई, गलती को सुधारिए।
लेकिन सही ट्रेड लिए जब आपको लेना हो, फिर चाहे वो स्टॉक कुछ भी करे तो ओके, तो ये है राय भैया, गलती हो गई तो उसको सुधारिए, गलत ट्रेन में चढ़ गए तो उतर जाइए, कोई अभी फायदा नहीं, वरना बहुत दूर निकलने के बाद उतरेंगे तो और लौटने किराया खर्चा और लगेगा। तो बजाय हिंदुस्तान से निकलने की राय है। इस वक्त बाजार रेड में आ चुका है पूरा मार्केट। काबा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और मदद करने के लिए। और इस समय एडवांस डिक्लाइन भी बिगड़ रहा है, तो मार्केट का मूड सेंटीमेंट थोड़ा गड़बड़ा रहा है। इसी समय एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, लौट के आते हैं तो देखिए खिलाड़ी नंबर 1।